गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी अप्लाइड फिजिक्स 2 आप लोग के पास सिलेबस होगा, उसमें यूनिट नंबर 1 का हाफ पोर्शन में एकॉस्टिक्स आप लोग को पढ़ना है। मैं उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। एकॉस्टिक्स क्या होता है, साउंड सिग्नल क्या होता है और इसके टाइप्स कैसे बांटेंगे। एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग आपका सही सिलेबस में नाम दिया हुआ है, उसके पूरे टॉपिक्स में जो जो अंदर टॉपिक्स लिखा है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। मैंने एकॉस्टिक्स के बारे में लिखा। सबसे पहले एकॉस्टिक्स होता क्या है। एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग तो जानेंगे ही, लेकिन एकॉस्टिक्स क्या होता है पहले एकॉस्टिक्स को समझ लें। एकॉस्टिक्स के अंदर जितने टर्म्स यूज होते हैं उसको समझ लें, उसके बाद एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग को समझ पाएंगे। चलिए, एकॉस्टिक्स, ठीक है, यह ध्वनि से रिलेटेड एक फिजिक्स का टर्म है। ध्वनि तो सुने होंगे, साउंड, तो यानी कि साफ साफ लिखता है एकॉस्टिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड। साफ साफ लिखा है साइंस ऑफ साउंड, ठीक है। ध्वनि, ठीक है, कि ध्वनि का विज्ञान। जो आप ध्वनि निकालते हैं, अपने मुंह से निकाल रहे हैं या फिर उसको किसी को ऐसे पीट करके निकाल रहे हैं या किसी भी तरीके से आप साउंड सिग्नल निकाल रहे हैं। साउंड सिग्नल बहुत सारे तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो साउंड सिग्नल कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, साउंड सिग्नल किस प्रॉपर्टी का है, साउंड सिग्नल कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड सिग्नल कितना दूर तक जा रहा है, उस साउंड सिग्नल को कौन सुन पा रहा है, बहुत सारी बातें आपके पास आती हैं। इन सभी विज्ञानों को स्टडी करने के लिए हम लोग एक शाखा है हमारे पास उन विज्ञानों को स्टडी करने का, उसका नाम है एकॉस्टिक्स। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। एकॉस्टिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड विच डील मतलब बताता है, ठीक है, विथ दी प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ साउंड। ध्वनि के गुणों के बारे में यह विज्ञान बताता है। कौन विज्ञान भाई? एकॉस्टिक्स। ध्वनि के किन किन गुणों के बारे में बताता है, ठीक है, ओके। दियर ओरिजिन का मतलब कहाँ से ध्वनि निकला, ठीक है, ध्वनि निकला भाई, ध्वनि आया, चलो सुनाई दिया, बट कहाँ से निकला वो ध्वनि। दूसरा प्रोपेगेशन, कैसे ट्रेवल किया, ठीक है, ट्रेवल कैसे किया, उसका माध्यम कौन था, किसके कारण से ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह गया, ठीक है, ये माध्यम हमको जानना होगा। दियर एक्शन ऑन ऑब्स्टेकल, एक्शन ऑन ऑब्स्टेकल। एक्शन ऑन ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कोई चीज रखा हुआ है, ठीक है, और उस पर जाके ध्वनि टकराया, टकराने के बाद ध्वनि हुआ क्या। तो एक लड़का बोलता है ध्वनि तो टकरा के ही वापस आएगा ना सर, टकराएगा तो वापस नहीं आएगा। अरे बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल है जिसमें ध्वनि एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लिया जाता है या रख लिया जाता है। आपको मालूम होगा, यदि मैं इस रूम में ढेर सारे पर्दे लगे हुए हैं, ठीक है, और बिस्तर वगैरह लगा हुआ है, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ये सब ध्वनि को अवशोषित करते हैं, ध्वनि को सोखते हैं। अगर इन सबको हटा दिया जाए तो ये रूम गूंजने लगेगा, ठीक है। इस तरह से कमरा में बहुत सारी चीज़ें ध्वनि को अवशोषित करती हैं। तो वह ध्वनि किसी ऑब्स्टिकल से टकराकर कैसा, ठीक है, व्यवहार करता है, इन सभी चीज़ों की स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं? एकॉस्टिक्स में करते हैं। याद रखिएगा, एकॉस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ढंग से धीरे धीरे एलॉबरेट करके बता रहा हूँ। आगे, अगर आप इतना बड़ा डेफिनेशन याद नहीं कर सकते हैं तो एक सिंपल सा डेफिनेशन कर दिएगा। एकॉस्टिक्स में डील किया जाता है, वर्णन किया जाता है डिज़ाइन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, रेस्पिरेशन ऑफ साउंड। 4-5 बातों को ध्यान रखिएगा। डिज़ाइन का मतलब साउंड कैसे उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। जनरेशन, वही डिज़ाइन मतलब जनरेशन मतलब उत्पन्न हो रहा है। डिज़ाइन का मतलब साउंड कैसे, ठीक है, किस तरह का साउंड है, मतलब भाई अल्ट्रा साउंड है, इंफ्रासोनिक साउंड है कि ऑडिएबल साउंड है। साउंड अपना अपना डिज़ाइन होता है ना साउंड का, डिफरेंट टाइप्स, इसके बाद मैं बताने वाला हूँ, समझ में आएगा। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट करना मतलब मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ हो, मैंने बोला इधर आओ, मेरा आवाज़ तुमको सुनाई दिया, तो मेरा आवाज़ तुम तक कैसे पहुँचा, तो भाई हवा है यहाँ पर माध्यम, उसके द्वारा पहुँचा, तो ट्रांसमिट करना कहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह ध्वनि को पहुँचाने को ट्रांसमिट कहते हैं। एंड रिसेप्शन, ये रिसेप्शन वो खाने वाला रिसेप्शन मत समझ लेना। बहुत सारे जैसे ही रिसेप्शन बोलते हैं वो समझ लेता हूँ जहाँ पर भाई बढ़िया से चिकन और मिलता है, चावल मिलता है, पुलाव मिलता है, वो रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब होता है स्वागत करना। यहाँ पर स्वागत किसको किया जाएगा, तो जो हम यहाँ से साउंड सिग्नल है बोले तुमको, तो तुम्हारे पास ध्वनि, तुम्हारा कान उस साउंड सिग्नल को स्वागत करेगा।
ठीक है। तो रिसेप्शन बोलते हैं, जब भी किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है तो रिसेप्शन होता है, वहाँ रिसेप्शन होता है। स्वागत, रिसेप्शन का मतलब ही होता है स्वागत करना। स्वागत क्या, किसी को अपनी ओर बुलाना या उसको बुलाना, उसको रिसेप्शन कहते हैं। तो इन सब की स्टडी हम लोग एकॉस्टिक्स चैप्टर में करते हैं। तो एकॉस्टिक्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि यह एक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ध्वनि के जेनरेशन, ध्वनि के ट्रांसमिशन, ध्वनि के ओरिजिन और वह ध्वनि किसी ऑब्स्टिकल में क्या प्रभाव डालता है, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो इस डेफिनेशंस का और एलॉबरेशन आगे मिलेगा, आप चिंता नहीं करें। अब आगे बढ़ते हैं, साउंड किसे कहते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, 1 बाय 1 नोट करते जाएंगे और एक एक करके डेफिनेशन भी समझाते हुए जाएंगे। ताइए हम लोग साउंड के बारे में पढ़ते हैं। साउंड क्या है, ध्वनि किसे कहते हैं। मैंने लिखा है ध्वनि के बारे में, एक सिंपल सा डेफिनेशन एक लाइन में होता है। कंपन, जहाँ भी कंपन होगा वहाँ ध्वनि होगा, यानी कि बिना कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होता है। इस बात को ध्यान रखें, हमारे गले में कंपन होता है। यदि आप अगर ध्यान से यहाँ पर अंगुली रखेंगे, आप इसको कंठ बोलते हैं आपकी भाषा में, कंठ में, तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। जहाँ भी वाइब्रेशन होगा वहाँ ध्वनि होगा, कहीं भी वाइब्रेशन होगा ध्वनि होगा। जहाँ से आवाज़ तुमको पता चला यानी वहाँ वाइब्रेशन हुआ, बिना वाइब्रेशन के साउंड नहीं उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। यानी कि वाइब्रेशन ध्वनि का उत्पत्ति करता है, ठीक है। तो यहीं पर देखें, साउंड इज ए वाइब्रेशन इन विच इन ए मीडियम, और किसी माध्यम में ध्वनि चलता है। ऐसा नहीं कि, अगर ये बात को ध्यान रखिएगा, साउंड के लिए मीडियम बहुत ज़रूरी है। वो भी बहुत बेस्ट मीडियम हमारे पास एयर है, और भी मीडियम्स होते हैं आपके पास, लेकिन सभी मीडियम में ध्वनि अलग अलग तरीके से अपना व्यवहार देता है। जैसे पानी के अंदर ध्वनि अलग व्यवहार देता है, ठोस के अंदर अलग देता है, हवा के अंदर अलग देता है, जो कि आप लोग 10 क्लास में पढ़े भी होंगे, ठीक है। आप याद कीजिए, एक कहानी हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ते थे कि 5 किलोमीटर दूर अगर ट्रेन आ रही है तो उसकी पटरी में कान लगाइएगा तो आपको सुनाई दे देता है कि हाँ ट्रेन आ रही है, ठीक है। पटरी में आवाज़ सुनाई देने लगता है, ठीक है। तो ठोस में सबसे ज़्यादा इसकी गति होती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ठोस, द्रव, गैस तीनों में स्टडी करते थे कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, और आप लोग अच्छे से पढ़ते भी थे। खैर, उन सब चीज़ों के लिए आगे मिलेगा, अगर आगे टॉपिक्स में आता है तो हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग अभी आपके साउंड के बारे में क्या बताएं। साउंड एक प्रकार का वाइब्रेशन है, साउंड इज ए वाइब्रेशन, एक प्रकार का कंपन है। बिना कंपन के साउंड उत्पन्न नहीं हो सकता है। ड्रम देखें, ढोलक बजता है ना ऐसे ऐसे, तो वो भी एक प्रकार का कंपन उत्पन्न करता है। और कैसे पता चलेगा कंपन, तो आप उसमें बुरादा डाल दीजिए, ढेर सारा कंकड़, छोटा छोटा कंकड़ या छोटा छोटा धूल मिट्टी डाल दीजिए, और जब बजाइएगा तो देखिएगा कि वो कंकड़ ऊपर नीचे डांस करेगा, ठीक है। तो कंपन के कारण ऐसा होता है। तो बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकता है, तो कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। और डिफिनिट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी FEREQ, फ्रीक्यू नहीं लिखना, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। बाद में पता चला है सर आप फ्रीक्वे लिख दिया अभी। फ्रीक्वेंसी, डिफिनिट फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। देखिएगा, इसका हिंदी होता है आवृत्ति और इसका हिंदी होता है तीव्रता। दोनों अलग अलग चीज़ है जो हम आगे बताएंगे। फ्रीक्वेंसी, और ऐसे फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन सब लोग जानते हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। और नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड को फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और वही नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड कितनी मात्रा में, जितनी ज़्यादा मात्रा में जाता है वो उसका इंटेंसिटी को बतलाता है, तीव्रता को बतलाता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, डिफिनिट फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का वाइब्रेशन साउंड कहलाता है। निश्चित, ठीक है, आवृत्ति और निश्चित इंटेंसिटी, निश्चित तीव्रता का जो वाइब्रेशन उत्पन्न होगा वहीं से साउंड उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो साउंड का डेफिनेशन आपने समझा कि साउंड कंपन से उत्पन्न होता है। कंपन कहीं भी होगा, ध्वनि होगा, ठीक है। आप कहिएगा नहीं सुनाई दे रहा है, अरे भाई आपका कान नहीं सुन रहा है, क्योंकि आपका कान भगवान ने बनाया है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। मैं थोड़ी देर के बाद इसको समझाऊंगा। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। इसी को किसी किताब में लिखा रहता 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। भाई एक ही बात है दोनों, ये और ये एक ही लिखा हुआ है, किलो लिखा हुआ है, किलो का मतलब 1000 लिखते हैं हम लोग। यानी इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में यदि मेरा ध्वनि सिग्नल होगा तो हमारा कान सुनाई देगा, और नहीं अगर इन दोनों के बीच, इससे ऊपर या इससे नीचे सिग्नल होगा तो हमारा कान बोलेगा हमको सुनाई नहीं दे रहा है।
ठीक है, इसलिए हम लोग भूत का आवाज़ सुनाई नहीं देते हैं। भूत देखे हो? पता नहीं भूत देखा है कि नहीं देखा है तुम लोग। ठीक है, देख लेना भूत, 12 बजे रात में कब्रिस्तान में जाना तो भूत मिल जाएगा और जाके एक बार देख के आना। ठीक है, उसका आवाज़ सुनना। ठीक है, एग्जैक्टली उन लोगों की आवाज़, चमगादड़ की आवाज़ हम नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो स्पेशल साउंड्स निकालते हैं जिसको कि हम नहीं सुन पाते हैं। वेल्स मछली के बारे में सुने होंगे आप। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स निकालते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स निकालते हैं और उसकी वजह से वो जमा हो जाते हैं। एक वेल दूसरे वेल को कैसे बुलाता है, तो इन सब चीज़ों की कहानी मैं चैप्टर के अंदर जाऊँगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, आपके रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स मैं दूंगा, समझ में आएगा। बच्चा, आपको बता दूँ, जो छोटा नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा, वो 20 हर्ट्ज से कम के साउंड को सुन सकने की प्रवृत्ति रखता है। 20 हर्ट्ज से कम, सर हम लोग सुन ही नहीं पा रहे। बच्चा तो बच्चा भी है, इसलिए वैसा है। धीरे धीरे जब वो ग्रो करता है और एक स्टेज पे आता है तो फिर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में सुन पाता है। इसलिए कभी कभी वो हंसने लगता है। ठीक है, वो देखते होंगे बच्चा लोग अपने आप हंसने लगा। अभी नवजात शिशु हंस रहा है, उसको कोई जोक सुना है क्या? नहीं। तो इस तरीके से वो कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। उस तरह के साउंड्स उसको सुनाई देते हैं जो कि हम लोग को सुनाई नहीं दे रहे हैं। इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो खैर उस पर बात करेंगे, कुत्ता के बारे में बात करेंगे, चमगादड़ के बारे में बात करेंगे, राइनोसोरस के बारे में बात करेंगे, वेल मछली के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे इस तरह के साउंड्स में आएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। उन सब बातों को आप पढ़े भी हैं, मैं सिर्फ एक बार रिवाइज कराऊंगा तो आप अच्छे से समझने लग जाएंगे। ठीक है, हम लोग एकाउस्टिक्स की दुनिया में साउंड पढ़ने जा रहे हैं। डिटेल पढ़ा रहा हूँ, ऐसी पढ़ाई हमको नहीं लगता है कि कोई पढ़ाता होगा। अगर पढ़ाता होगा तो थैंक यू, बहुत अच्छे है टीचर हो, और मैं अच्छा हूँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा पढ़ाई अच्छा लगे तब अच्छा बोलिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि को अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव आगे पढ़िएगा, लेकिन उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को तो एकाउस्टिक्स के बारे में जानना है, तो हम उधर नहीं जाएंगे। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग नाम सुने होंगे, वो नहीं पढ़ा, वो हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लंबवत चलता है और कैसे चलता है वो हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं, वो हमारा अलग है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि को 3 भाग में बांटा गया है। किसके आधार पर? फ्रीक्वेंसी के आधार पर। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर कैसे सर? तो पहला कौन सा साउंड है? इंफ्रासोनिक साउंड, और दूसरा कौन सा साउंड है? ऑडिएबल साउंड, और तीसरा साउंड कौन है? अल्ट्रासोनिक साउंड। इस पूरी दुनिया में जितने भी ध्वनि सिग्नल्स होंगे उनको आवृत्ति के आधार पर, ठीक है, आवृत्ति नहीं, सॉरी, हाँ, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, आवृत्ति के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सर? इंफ्रासोनिक, ठीक, और हो गया ऑडिएबल साउंड, और है अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, मैं एक एक करके समझा देता हूँ। इसमें हिंदी से लिखिए, इसका हिंदी ऐसा डेफिनेशन मैं अलग अलग लिखाऊंगा। इसमें लिखेंगे 20 हर्ट्ज से कम, ध्यान रखेंगे, कोई भी ऐसी वस्तु जहां कंपन करने पर जो आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति निकल रही है वो 20 हर्ट्ज से कम निकल रही है, उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे। क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड। यदि हमारे ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहता है तो ऐसे ध्वनि को हम लोग ऑडिएबल बोलते हैं। ऑडिएबल, जो सुनने योग्य। ठीक है, इसको हिंदी बता देता हूँ। ऐसे हिंदी मेरे को थोड़ा सा अब हिंदी भूल रहा हूँ। ठीक है, बहुत दिन हो गया हिंदी में। आपके समय में बिहार बोर्ड से पढ़ा था तो हिंदी बहुत अच्छे से जानता था। इसको कहते हैं अश्रव्य, ठीक है, इसको कहते हैं श्रव्य, और इसको कहते हैं पराश्रव्य। ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। अगर हिंदी में गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ और आगे चलकर अंग्रेजी ही आपको सीखना है। खैर, हिंदी जानना चाहिए। ये हो गया अश्रव्य, ये हो गया श्रव्य, और ये हो गया पराश्रव्य। ठीक है, श्रव्य का मतलब, अश्रव्य का मतलब हो गया जो कि जितनी सुनने योग्य फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उससे कम। श्रव्य का मतलब जो सुनने योग्य फ्रीक्वेंसी, उसको श्रव्य बोलेंगे। और पराश्रव्य का मतलब जो सुनने योग्य फ्रीक्वेंसी होगी उससे आगे। तो यही बात यहाँ पर हम लोग दिखाए हैं। चलिए, तो अब इसमें बात करेंगे। तो सुनने योग्य फ्रीक्वेंसी से आगे का मतलब 20,000 हर्ट्ज तक लिख रहे हैं, तो ग्रेटर देन, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। ठीक है, से ज़्यादा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कुल मिलाकर के 3 तरह के साउंड वेव्स क्लासीफाई किए गए। ठीक
ठीक है। हम लोग और भी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, बट वो हमें नहीं पढ़ना है। हमारा स्टडी एकदम कॉन्साइज है, जहाँ पर हम लोग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम है एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। तो उस एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होंगी मैं वहाँ तक ले जाऊँगा आपको। तो ये 3 तरीके, तीनों का मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल के साथ एक एक करके मैं डेफिनेशन भी दे रहा हूँ। एक डेफिनेशन दूंगा तो बाकी 2 डेफिनेशन अपने से लिख पाएंगे। डेफिनेशन का तरीका वही होगा, सिर्फ उसमें ये नंबर, ये जो वैल्यू है वो बदलेगा। चलिए पहले इतना दूर नोट कीजिए, इसको नहीं कीजिएगा, ये मैं दिखाऊंगा ही, ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया इसलिए इसको नहीं कीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूँ। आइए इंफ्रासोनिक साउंड के बारे में पढ़ते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड है क्या? ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड जिसे हम लोग अश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, सब किसी भी से पूछिएगा तो डेफिनेशन एक लाइन में तुरंत बोलता है। वैसा कोई भी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज से कम होगी, उसे हम लोग अश्रव्य ध्वनि कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छा, डेफिनेशन भी याद है। ये फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा समझेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा और आगे फोटो बना के समझेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ता घटता है उसको समझेंगे, प्रैक्टिकल लेके समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग को खाली डेफिनेशन याद कर लें, थोड़ा आगे बढ़ें। सब एक ही साथ करेंगे तो खिचड़ी जैसा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। मैं जितना भी इंफ्रासोनिक साउंड से रिलेटेड कुछ बातें वो लिख दिया हूँ, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आगे आएंगी। जैसे देखिए भैया, दिस साउंड सिग्नल इज नॉट हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, मतलब यह इंफ्रासोनिक साउंड आदमी के द्वारा सुना नहीं जा सकता है। 20 हर्ट्ज से कम के सिग्नल को आदमी डिटेक्ट नहीं कर सकता। तभी आप बोले अब एक छोटा बच्चा तो डिटेक्ट करता है, तो बट वो एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, वो भी सुनता है, नहीं सुनता है, वो पूरी तरीके से, वो साइंटिस्ट लोगों ने पूरी तरीके से नहीं अप्लाई किया है। तो क्योंकि वो बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, 2 बच्चा या फिर सुन रहा है नहीं सुन रहा है, वो ऐसा उन लोगों ने प्रेडिक्ट किया। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इस इंफ्रासोनिक साउंड से कम्युनिकेट करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कौन कौन है। जैसे मैंने लिखा वेल मछली एक दूसरे से जो बात करते हैं वो ध्वनि सिग्नल निकालते हैं और उस ध्वनि सिग्नल से वो लोग, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक कहानी में धीरे धीरे सुनाऊंगा। कहानी इसलिए सुनाऊंगा क्योंकि आपको उस कहानी से बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे। एक बार एक जहाज, सबमरीन डूब गया था। ठीक है, सबमरीन एक ऐसा मतलब जहाज है, पानी के अंदर चलता है, जानते होंगे आप लोग। उसके अंदर उसमें से इंफ्रासोनिक साउंड निकलता है। अब इंफ्रासोनिक साउंड निकलते रह गया, वो बंद नहीं कर पाया, डूब गया आदमी लोग, या फिर क्रैश कर गया होगा किसी वजह से। मैं एक कहानी ऐसा सुना रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जानता कहाँ डूबा नहीं डूबा, ऐसा कोई कहानी नहीं है। मतलब सिर्फ डूबा बता रहा हूँ कि एक सबमरीन डूबा, उसके अंदर इंफ्रासोनिक साउंड निकलते रह गया। जब इंफ्रासोनिक साउंड निकला तो वहाँ पर वेल्स, मतलब ढेर सारा वेल्स आ गया। ऐसा क्यों हुआ वेल्स? क्योंकि उस इंफ्रासोनिक साउंड को वेल्स समझ सकता था। इंफ्रासोनिक साउंड वो उस साउंड से अट्रैक्ट हुआ, वहाँ ढेर सारे वेल्स दौड़ने लगे। जब डूबा, कहाँ पर सबमरीन डूबा है ये पता नहीं चल रहा था, जितने भी खोजने गए थे। तब जब वेल्स को देखे कि ढेर सारे वेल्स यहाँ पर क्यों तैर रहे हैं, इतने सारे वेल्स एक जगह कभी होते नहीं हैं, तब पता चला कि अच्छा सबमरीन से इंफ्रासोनिक साउंड निकल रहा है और उसी इंफ्रासोनिक साउंड के कारण यहाँ वेल मछली आया है। और तब उस सबमरीन को निकाला गया, उसमें जो भी होगा फिर आगे का प्रोसेस उन लोग किए होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर समझिए कि इंफ्रासोनिक साउंड जो है वेल्स मछली कम्युनिकेट करता है। एक वेल मछली दूसरे वेल मछली से इंफ्रासोनिक साउंड से ही कम्युनिकेट करता है। ठीक है, सुनामी नाम सुने होंगे। सुनामी जो निकलता है इंफ्रासोनिक साउंड, और जब सुनामी आने वाला रहता है उसी समय वेल मछली ही सबसे पहले तड़पना शुरू करता है। जितने भी एनिमल्स होंगे उनको समझ में आ जाता है कि अभी सुनामी आने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अर्थक्वेक मतलब धरती का हिलना, जिसको आप बोलते हैं 2 प्लेट टकराता है तो धरती हिलता है, उस समय भी इंफ्रासोनिक साउंड जनरेट होता है। और इसको सबसे पहले कौन सुन लेता है? हमारे जो आसपास के एनिमल्स हैं। अगर समझ लीजिएगा, अगर आसपास के एनिमल्स, इधर ढेर सारे एनिमल्स इधर उधर दौड़ने लग रहे हैं, इसका मतलब है जरूर अर्थक्वेक आने वाला है, यानी कि धरती हिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को उससे जो जनरेट हो रहा है साउंड, उसको पता चल चुका होता है। ठीक है, कुछ समय पहले पता चल चुका होता है और इसी वजह से वो सुन पाता है उस इंफ्रासोनिक साउंड को। और वो इंफ्रासोनिक साउंड उसके लिए प्लीजेंट नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता उसको, इसलिए वो एकदम इधर उधर घूमने लगता है, भागने लगता है। इसी से हम लोग को पता चलता है कि अर्थक्वेक आएगा। बट ये इतना कम समय के लिए होता है कि हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोग ये समझते हैं जरूर ये जानवर सब ऐसे हो गया है, उल्टा सीधा कर रहा है, बट ये एक फैक्ट बात है। आइए, जिराफ भी कम्युनिकेट करता है।
राइनोसोरस का नाम सुने हैं, अभी हिंदी नहीं जानते हैं, जो नाक में सिंह रहता है जी गैंडा बोलते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट विद दियर अल्ट्रासोनिक साउंड, ये लोग अल्ट्रासोनिक साउंड से ही कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। द पिच, ये वाला नया शब्द है, इस पिच को नोट कीजिए। अब बोले सर पिच क्या होता है, वो खेलने वाला पिच के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिच मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हो सकता है लेक्चर नंबर 2 में पिच आ जाएगा और मैं पिच के बारे में पढ़ाऊंगा। ये ध्वनि का एक गुण है, ठीक है। तो खाली अभी याद कर जाइए, पिच जो है इस इंफ्रासोनिक साउंड का बहुत कम होता है, ठीक है। पिच जो है इंफ्रासोनिक साउंड का बहुत कम होता है, ठीक है। अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड, ये सब जो है जितने भी अर्थक्वेक्स होते हैं उसमें इंफ्रासोनिक साउंड निकलता है, जितने भी ज्वालामुखी फटते हैं सब में इंफ्रासोनिक साउंड निकलता है। तो ये इंफ्रासोनिक साउंड का एक छोटा सा मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। अभी तो इंफ्रासोनिक साउंड बहुत बड़ा भरमार है, मैं उसमें से चुन के 4-5 पॉइंट्स आपके सामने लिखा, और अगर आपको कुछ आता होगा तो इसमें ऐड कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो हमसे बात कर लीजिएगा। चलिए तो इसको नोट डाउन कीजिए। मैं दूसरा बनाने जा रहा हूँ ऑडिएबल साउंड। आइए तो अब ऑडिएबल साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में जानते हैं। मैंने ऑडिएबल साउंड में क्या लिखा, वैसा साउंड जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में जिसकी फ्रीक्वेंसीज होगी वो ऑडिएबल साउंड होगा। जो हमारे सुनने योग्य साउंड होगा उसको हम लोग ऑडिएबल साउंड बोलते हैं, और इसको ह्यूमन बींग्स सुन सकता है। जो हम लोग आदमी लोग हैं ये इसी साउंड को सुनते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हम लोग जितनी दुनिया में काम कर रहे हैं अभी सब कुछ इसी साउंड यानी इसी ऑडिएबल साउंड से ही काम करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। वैसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग बोलेंगे। और इसका जो पिच होगा वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका पिच, द पिच ऑफ दिस साउंड इज़ हाई, दिस साउंड कांट हियर बाय ह्यूमन बींग्स, इसको भी हम लोग मनुष्य लोग नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। बैट मतलब चमगादड़, ठीक है, कैन हियर अल्ट्रासाउंड। और दूसरा ECG यानी एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रासाउंड, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जब आपका छाती में किस तरीके से आप सांस ले रहे हैं उसको पता करने के लिए हम लोग ECG करवाने जाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपका धड़कन ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो अगर छाती से रिलेटेड बीमारी होगी तो डॉक्टर बोलेगा ECG कराइए, तो ECG कराना पड़ता है। एक लंबा सा पेपर आता है उसमें ऐसे 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 वेव निकल के आता है, तो उसमें जो साउंड निकलता है वो अल्ट्रासाउंड से ही किया जाता है। आजकल अल्ट्रासाउंड तो बहुत जगह यूज होता है। अगर मान लीजिए हड्डी का जोड़ हो गया है, हड्डी में जोड़ हो गया तो अल्ट्रासाउंड से ठीक किया जाता है। आजकल अल्ट्रासोनिक वेव देते हैं और अंदर के जो नर्व सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड से किया जाता है। अगर पेट में कोई बीमारी हो गई, आपको पथरी है, कुछ है, तो आप अल्ट्रासाउंड से करते हैं। यदि प्रेगनेंसी यानी कि अगर गर्भवती महिला के अंदर बच्चा किस तरीके से मूव करता है, डॉक्टर लोग अल्ट्रासाउंड से ही पता करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है अल्ट्रासाउंड के जिसको कि हमने लिखा नहीं, ठीक है, सिर्फ इतना बताया। आगे और बढ़ते हैं। इस ऑडिएबल साउंड को 2 भाग में बांटा गया है। एक हो गया, ठीक है, एक का नाम है नॉइज और एक का नाम है, ठीक है, एक नॉइज और एक का नाम है म्यूजिकल साउंड। 2 है, एक का नाम क्या बोला, म्यूजिकल साउंड, और एक का नाम है नॉइज। इस ऑडिएबल सुनने योग्य साउंड 2 तरह के होते हैं। एक जो आपके कान को बहुत प्रिय लगे, ठीक है, तब बोलते हैं आह क्या बात है, कितना सुंदर म्यूजिक बज रहा है। गाना सुनते हैं ना आप लोग तो आप बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना कान में आके जोर से चिल्ला दे तो बहुत घटिया साउंड दिया, तो मतलब अनप्लीजेंट साउंड होता है। अनप्लीजेंट मतलब जो आपको नहीं भा रहा है। तो साउंड को, ऑडिएबल साउंड को 2 भाग में बांटा गया है, म्यूजिकल साउंड, और म्यूजिकल साउंड के साथ साथ एक और साउंड आता है नॉइज। तो यहाँ दोनों के बारे में पढ़ेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, अगले लेक्चर में साउंड से रिलेटेड और बातें करेंगे हम लोग। पहले इतना समझ गए, ठीक है। अगर मैं इसको यूट्यूब पे भी डालूंगा और यूट्यूब पे देखिएगा, यूट्यूब पे भी रहेगा, 1-2 वीडियो ही रहेगा, सब नहीं रहेगा। तो अगर कमेंट्स ज़रूर दे दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे पूरा वीडियो देखें तो कमेंट्स ज़रूर दे दीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके कमेंट से ही सभी सर लोगों को मनोबल मिलता है, मेरे को मनोबल मिलता है कि हाँ चलो अच्छा लगा, बच्चे लोग लाइक कर रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।